नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जो भारत का दौरा है वो अब समाप्त हो चुका है एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था बड़ी ही शानदार डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। आपको मालूम होगा कि रूस के बाद फ्रांस ही है जो कि भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस विजिट के बाद सामने आई है वो ये है कि फाइनली जो रफाल फाइटर जेट्स हैं वो अब कंप्लीटली भारत में बनने वाले हैं और वो भी भारत के नागपुर में इन रफाल फाइटर जेट्स को अब बनाया जाने वाला है। इस खबर को कंफर्म किया है हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। बाय द वे, इस चीज़ को लेकर बातचीत पहले भी हुई थी। आज से 3 महीने पहले भी यही वाली जो फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन, उन्होंने उस टाइम पर भी अप्रोच किया था। भारत में रफाल बनाना चाहती है फ्रांसीसी कंपनी और उस टाइम पर भी इन्होंने यही कहा था कि नागपुर में हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि वहीं पे जो असेंबली लाइन है उसको प्रॉपरली बनाया जाए और अब फाइनली हमें वो देखने को मिल रहा है। तो केवल ये वाली डील नहीं है, और भी कई सारी डील्स हैं जो कि यहाँ पर फाइनलाइज करी गई हैं आफ्टर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रांस प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। उन सभी डील्स के बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रफाल फाइटर जेट वाला समझौता हुआ है इसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दोस्तों 6 फरवरी को होने वाला है। और इस सेमिनार को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शाम को 5 से 7 के बीच में सेमिनार होगा जहां पर आपको टॉपर्स से मिलने का मौका मिलेगा, अनअकैडमी एजुकेटर से मिलने का मौका मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, साथ में फ्री गुडीज़ और बहुत सारे टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स एजुकेटर्स से मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इस सेमिनार में आते हैं तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके अलावा हमारे जो नई दिल्ली में, करोलबाग में और मुखर्जी नगर में जो जीएस फाउंडेशन के बैचेस चल रहे हैं, आप चाहें तो उनमें जाकर के भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। 2025 और 26 के अभ्यर्थियों के लिए ऑलरेडी बैचेस यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। फिर से याद करवा दूं, सेमिनार में एनरोल करने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप हमें हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस के दोनों के बैचेस चलते हैं और इन सभी में एनरोल करने का जो तरीका है, आपको इस लिंक पे जाना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा ये कोड भरना है, हमारी टीम खुद से ही आपको रीच आउट करेगी आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ऑल राइट, सो रफाल को लेकर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने यहाँ पे बताया है दैट द फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट विल बी मैन्युफैक्चरिंग रफाल फाइटर जेट्स here that you have witnessed taking off during the Republic Day parade in Delhi। तो आई एम श्योर आपने देखा होगा रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी वहां पर भी रफाल फाइटर जेट्स के द्वारा प्रदर्शन किए गए थे और अब कहा जा रहा है कि इनकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है ये यहाँ पर हमें नागपुर में देखने को मिलने वाली है। ये वाला जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा दिया गया, एक सेमिनार हो रहा था, एक इवेंट हो रहा था एडवांटेज विदर्भ के नाम से, जहां पर इन्होंने इनॉग्रल एड्रेस में ये वाली चीज को बताया है। कहां पर होने वाली है ये डेवलपमेंट वो भी आपको बता दूं। तो दोस्तों नागपुर में सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़े लेवल का SEZ है जो कि अब ऑपरेशनल हो चुका है, जिस SEZ का नाम है मेहान SEZ। आपको अगेन मेहान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि असल में महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी काफ़ी थी ईस्टर्न और वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो उस रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मेहान SEZ के प्रोजेक्ट को लाया गया था। मेहान बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो हब एयरपोर्ट एट नागपुर। ये वाले SEZ में जहां पर आपको इंटरनेशनल पैसेंजर और कार्गो हब देखने को मिलता है, वहां पर आपके लिए ये वाला पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द एरिया जहाँ पर मेहान का SEZ देखने को मिलता है और ये वाला फैसला सरकार के द्वारा
कुछ साल पहले लिया गया था, बिकॉज आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से ये SEZ को लाया गया और आज उसी SEZ में आप देख पाएंगे कि हमारे जो रफाल फाइटर जेट्स हैं उनको बनाया जाएगा। नाउ ये ऐसा नहीं कि सडनली आज डिसाइड किया और सीधा यहाँ पे रफाल के फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि असल में यहाँ पर ऑलरेडी दसॉल्त कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है और दसॉल्त कंपनी ने भारत की रिलायंस एविएशन के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है। ये वाली जो रिलायंस एविएशन है ये मुकेश अंबानी की नहीं, ये उनके भाई अनिल अंबानी की कंपनी है, जिसके साथ मिलकर के दसॉल्त ने इस जॉइंट वेंचर को क्रिएट किया था। इस जॉइंट वेंचर को जब क्रिएट किया गया था तो असल में रफाल जेट्स के कुछ कुछ पार्ट्स ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि नागपुर के इस प्लांट में बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 पार्ट्स आर बीइंग मेड एट नागपुर प्लांट विच आर टू बी इंटीग्रेटेड विद ऑल दी रफाल जेट्स। तो ऑलरेडी कुछ कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं जो कि नागपुर के प्लांट में बन रहे हैं, जो कि अगेन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो केवल इंडियन रफाल के लिए नहीं बल्कि जो फ्रांस में उड़ाए जाने वाले रफाल हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सो ऑलरेडी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बस केवल अब उसको एक बड़े स्केल पे ले जाकर के फुल फ्लेजेड कंप्लीट रफाल की जो असेंबली लाइन है उसको भारत में लाया जाएगा। इतना ही नहीं, ये केवल एक डील है, उसके बाद और भी बहुत सारी डील्स हैं जो कि साइन हुई हैं। उसमें सेकंड डील की बात करते हैं तो दोनों देशों ने मिलकर के एक पैक्ट साइन किया है जिसमें कि तय किया गया है कि मिलिट्री सैटेलाइट्स हम लोग मिलकर के डेवलप करने वाले हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली पिछले साल की ही बात है, इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग को लॉन्च किया था, अनाउंस किया था और उसी स्पेस डायलॉग के तहत ये वाला जो स्टेप है लिया गया है। स्पेस सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये वाला जो पैक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंगली अगेन ये वाला पैक्ट फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर एंड इंडिया के जो NSA हैं इनके द्वारा साइन किया गया 26 जनवरी को, जबकि प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया में थे। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, इसकी डिटेल्स बहुत ही सीक्रेट रखी गई हैं, तो इसमें दोनों देशों के जो सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको साइन किया गया है। नंबर 2 पे इंडिया और फ्रांस ने सर्वेलेंस को लेकर भी अपने टाइज को मजबूत करने का फैसला लिया है। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, क्योंकि सर्वेलेंस कहाँ पे टाइट करने वाले हैं, जो हमारी इंडियन ओशन के, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, जो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में आने वाला रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस की टेरिटरी माना जाता है, वहां से ये तय किया गया है कि दोनों देश मिलकर के जॉइंटली सर्वेलेंस मिशंस को कैरी आउट करने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है, बिकॉज अगर आप देखें इंडियन ओशन में हर एक वेस्टर्न पावर इंटरेस्टेड है, फिर भले वो USA हो, फिर भले वो वेस्टर्न यूरोप की जर्मनी हो, इटली हो, कहते सब लोग हैं, इवन UK भी कहता है, लेकिन करता कोई नहीं है। मतलब कि इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है वो वाकई में अगर किसी ने करी है तो केवल फ्रांस ने ही करी है, बिकॉज बाकी सब लोग यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन कोऑपरेशन करते नहीं हैं। फ्रांस ने यहाँ पर इंडिया के साथ मिलकर के तय किया है कि हम लोग जॉइंट सर्वेलेंस मिशंस को कैरी आउट करेंगे, और फ्रांस के साथ ही इंडिया ऑलरेडी इंडियन ओशन में काफ़ी बड़े लेवल पे जो सैन्य अभ्यास है वो ऑलरेडी कर चुका है। तो वो भी एक बड़ा बूस्ट है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाली डील के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा कि फ्रांस की जो एयरबस है और हमारा जो टाटा ग्रुप है उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो लोग हेलीकॉप्टर्स को बनाने वाले हैं, और इसमें भी जो हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे H-125 सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फैसिलिटी बनाई जाएगी ये इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें देखने को मिलने वाली है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी सारी डील्स हैं जो कि मेनली डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अराउंड घूमती हैं, जो कि हमें इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पे देखने को मिली हैं। आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फ्रांस इतनी सारी डील्स भारत के साथ कर रहा है, इसके पीछे फ्रांस की भी इंटेंशंस जो हैं वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, आपको मालूम होगा आज से 3 या 4 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने हैं, जिनका जो टेंडर है जो 1.25 लाख करोड़ के आसपास का होने वाला है। तो फ्रांस की कंपनी दसॉल्त का पूरा टारगेट है कि हम लोग इंडिया को सब कुछ देने को रेडी हैं, बस हमें आप ये वाली डील दे दीजिए, बिकॉज इंडिया ने अभी तक तय नहीं किया है। तो इसीलिए फ्रांस की भारत पर काफ़ी तगड़ी नज़र है। नंबर 2, जो इंडिया का आमका फाइटर जेट है, आपने नाम सुना होगा, जो हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट है आमका,
उसके इंजन के लिए भी अभी तक हमारी कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हुई है। वहां पर भी फ्रांस के साथ बातचीत चल रही है। फ्रांस ने कहा है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार है। ये दो कारणों की वजह से आज फ्रांस भारत के इतने नजदीक आ रहा है अगर हम लोग डिफेंस की बात करते हैं। सो ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते ही हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कभी भी जो है कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए ऐसे ही काम नहीं करती, हमेशा कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ और रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के पास भी बड़े सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इंडिया के साथ इतना ज़्यादा एंगेज कर रही है। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेज, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। अगर आप लोग सेंटर्स को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट कीजिए और अपनी जो यूपीएससी जर्नी है उसको जल्दी से शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।